हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज से हमारा जो है ना वो इथिकल हैकिंग का कोर्स जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस मेरे कोर्स में मैं आप लोगों को जो चीज़ें वो सिखाऊंगा वो है सबसे पहले हमारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इथिकल हैकिंग, उसके बाद ब्लैक हैट वर्किंग, उसके बाद बग बाउंटी हंटिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। तो गाइस अगर कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आप लोगों को मज़ीद इसके बारे में जो है ना वो सारा इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हम आज का हमारा जो मेन टॉपिक वो है ना वो है हमारा नेटवर्क स्कैनिंग की। किस तरह जो है ना हम नेटवर्क को स्कैन करते हैं ताकि हम उस नेटवर्क के बारे में इंफो बेहतर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो गाइस है ना नेटवर्क स्कैनिंग में आ जाता है वो है कि हम एक नेटवर्क को स्कैन करके किस तरह उसके अंदर जो है ना वल्नरेबिलिटीज़, बग और एक्सप्लॉइट्स को जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइज एक नेटवर्क को स्कैन करने का मकसद यही होता है कि एक अटैकर जो है ना एक नेटवर्क को स्कैन करके उसके अंदर जो है ना वल्नरेबिलिटीज़, बग्स और एक्सप्लॉइट्स को जो निकाल कर उस वेबसाइट को बहुत ही ईजिली जो है ना वो हैक कर सकता है। ठीक है ना। सो गाइज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम किस तरह जो है ना एक नेटवर्क को स्कैन करते हैं। तो गाइज नेटवर्क को स्कैन करने के लिए डिफरेंट किस्म के टूल्स जो है ना वो यूज़ होते हैं। सबसे पहले जो हमारा ना वो आ जाता है Nmap। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है वो एंग्री आईपी स्कैनर, उसके बाद वाई शार्क, उसके बाद आईपी इन्फो गैथरिंग और एनएस लुकअप। सबसे पहले जो है ना वो हमारा आ जाता है Nmap। बेसिकली गाइस Nmap की जो फुल फॉर्म है ना वो है नेटवर्क मैपर के। किस तरह जो है ना हम Nmap के ज़रिए एक वेबसाइट या एक सर्वर को स्कैन करके उसके जो है ना पोर्ट्स ओपन करके उसके अंदर जो है ना वल्नरेबिलिटीज़ या एक्सप्लॉइट्स को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एंग्री आईपी स्कैनर। तो गाइस ये एक ओपन सोर्स ग्राफिकल टूल है जिसके अंदर हमें एक रेंज में के अंदर रह कर जो है ना आईपीज़ को स्कैन कर सकते हैं और किसी भी आईपी को टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ना वायरशार्क आप लोगों को पता ही है कि जो हमें डाटा की रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं, यूज़र और राउटर की इंटरेक्शन को कैच करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जाता है आईपी इन्फो गैथरिंग। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो परफॉर्म करता है। ठीक है, अटैकर इसका यूज़ करके जो है ना एक आईपी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसकी लोकेशन, उसके डाटा वगैरह जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है ना वो उसकी गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ना एनएस लॉकअप बेसिकली एक छोटा सा टूल है। ये एक वेबसाइट है जिसके जरिए जो है ना हम एक वेबसाइट के डोमेन नेम से उसका जो है ना वो एड्रेस जान सकते हैं और ये यहाँ तक इसके ज़रिए जान सकते हैं कि उसके ऊपर उस वेबसाइट के ऊपर फाइलवाल एक्टिवेट है या कुछ सिक्योरिटी एक्टिवेट है या नहीं है। ठीक है, तो गाइज़ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ना वो है Nmap के। हम Nmap की इंस्टॉलेशन आ जाती है कि हम Nmap को किस तरह जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली Nmap को इंस्टॉल जो है ना वो हम विंडो में भी कर सकते हैं, लिनक्स में ये बाय डिफ़ॉल्ट ही लिनक्स में जो है ना इंस्टॉल होता है। ठीक है, टर्मक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने मैक ओएस में भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हमें इसकी लिनक्स की क्या कमांड है, फर्स्ट जो लिनक्स की इसकी कमांड है वो है sudo apt install nmap। ये कमांड देकर आप इसको जो है ना वो लिनक्स में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टर्मक्स की इसकी कमांड है वो है पैकेज इंस्टॉल nmap। ठीक है, ये कमांड जब आप टाइप करेंगे तो इसके ज़रिए जो है ना आप इसे टर्मक्स में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट थर्ड कमांड है वो है nmap//s। बेसिकली ये जो एक पैरामीटर है, अब हम जो है ना मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, अपने टर्मिनल पे कि /h का वर्क क्या होता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल कमांड दूंगा इसे nmap/h, एंटर करूँगा तो गाइज़ आप लोग ये देख सकते हैं मुझे इसने कितनी सारी ये कमांड्स और इसके पैरामीटर जो शो करवा दिए डिटेल्स के साथ। तो गाइज़ आप जो है ना इन पैरामीटर्स को यूज़ करके डिफरेंट और इसके अच्छी तरह यहाँ से आप लोग इसको देख कर पता भी चल जाएगा किस पैरामीटर का क्या काम है, किसके ज़रिए जो है ना आप जो है ना वो एक नेटवर्क अपने को स्कैन कर सकते हैं, अपने टारगेट को स्कैन कर सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, सो गाइज इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ना वो आ जाता है कि Nmap को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसकी वेबसाइट जो है ना वो है हमारे पास nmap.org, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप जो है ना इसको विंडो के लिए या लिनक्स के लिए डिफरेंट इसके हर चीज़ के जो है ना वर्जन अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए इनके लिए आप जो है ना इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। nmap.org आप अपने ब्राउज़र पे जो है ना सर्च करेंगे तो ये आपको बता देगा। नेक्स्ट हमारी जो कमांड है ना scanme.nmap.org। बेसिकली गाइज ये इसी की डोमेन नेम है, ये फर्स्ट वेबसाइट की ही डोमेन है। गाइज ये बेसिकली Nmap वालों ने इसलिए दी होती है ताकि आप लोग जो है ना अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। इस डोमेन के अंदर जो है ना काफ़ी वल्नरेबिलिटीज़ भी हैं, आप लोग फाइंड करके जो है ना अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं।
सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो आ जाता है बेसिक पैरामीटर्स ऑफ एनमैप के। हम एनमैप के कौन से जो मेन पैरामीटर है जिनका यूज़ करके हम जो अपने नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं। मैच के जो है ना जो मेन पैरामीटर जो है ना वो जो मैं यूज़ करता हूँ वही मैं आप लोगों को यहाँ पे उनके बारे में सारा बताऊँगा कि किस पैरामीटर का क्या काम है। तो बेसिकली गाइस ये आप लोगों को जो नज़र आ रहा है nmap/pn जो है ना ये एक पैरामीटर होता है, ठीक है ना। एक कमांड होती है जिसके ज़रिए जो है ना हम डिफरेंट काइंड्स के वर्क परफॉर्म करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के ज़रिए अपनी वेबसाइट को स्कैन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं इसकी फ़र्स्ट जो है ना वो कमांड को यूज़ करूँगा। फर्स्ट कमांड जो है ना यहाँ पे nmap/F आगे मेरे टारगेट का नेम, ठीक है। तो बेसिकली गाइज /F जो है ना वो यूज़ होता है फास्ट स्कैनिंग के लिए, ठीक है। /F जो है ना वो फास्ट स्कैनिंग के लिए हम जो है ना वो यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारी जो कमांड आ रही है वो है nmap/F आगे हमारा IP आ रहा है और ये जो /24 है ना ये इसका मेन ट्विस्ट है, ठीक है ना। /24 जो है ना वो यूज़ होता है कि इसके मेन जो पोर्ट्स हैं ना उनको ओपन करने के लिए, ठीक है ना, जो उसके मेन पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो है थर्ड कमांड है ना जो वो आ जाती है nmap/p और ये कुछ पोर्ट्स मैंने दिए हुए हैं और आगे मेरा टारगेट। बेसिकली गाइस ये जो /p है ना इसका वर्क यही होता है कि हम जो है ना अपने मुताबिक हम जो सा पोर्ट स्कैन करवाना चाहते हैं उसका नंबर दे देते हैं कि अगर उसके अंदर वो पोर्ट अवेलेबल हुआ तो हमें वो शो करवा देगा। नेक्स्ट हमारी जो फोर्थ कमांड है वो है /P और n, ठीक है ना। गाइस ये जो कमांड है ना हम यूज़ करते हैं इसलिए कि अगर एक वेबसाइट के ऊपर कोई फायरवॉल या सिक्योरिटी इनेबल हो तो वो हमें जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं ना वो हमें शो नहीं करवाता। तो /PN का वर्क यही होता है कि ये हमें जो उसके क्लोज पोर्ट्स होते हैं ना उनको भी स्कैन करके हमें आउटपुट में शो करवा देता है। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट फिफ्थ कमांड है ना वो है /S&V, ठीक है ना। तो गाइस ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। इसका हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये जो है ना हमें उसकी पोर्ट की उसकी सर्विस भी बता रहे कि उसकी सर्विस क्या है, ठीक है ना, वो कौन सी सर्विस परफॉर्म कर रहा है और उसका जो वर्जन क्या है जो हमें वो भी शो करवा देगा। लाइक अगर हमें SQL की इसने सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसका हमें वर्जन भी जानना है तो उसका जो भी वर्जन होगा लाइक 2.0 2.3 3.1 इस तरह जो उसका वर्जन होगा ना वो भी हमें आउटपुट में शो करवा देगा। सो गाइज़ अब जो है ना मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ सारी कमांड को हम किस तरह प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। मैं आप लोगों को सारा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ इसका मेन। तो फर्स्ट कमांड हम देंगे nmap/F और आगे हमारा टारगेट जो है ना वो वेबसाइट, तो जस्ट एंटर करेंगे, ठीक है ना। ये हमारी टारगेट साइट है, एंटर किया तो गाइज़ हमारा जो स्कैन है ना वो स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ ही सेकंड में जो है ना हमारा स्कैन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका। तो आप लोग देख सकते हैं इसने हमें उसका SSH SSTP और HTTP का जो है ना वो पोर्ट ओपन करके शो करवा दिया है। बेसिकली गाइस ये पैरामीटर यूज़ ही इसलिए होता है कि आपको फास्टली जो है ना स्कैन करके फ़ौरन उसका रिज़ल्ट भी शो करवा देता है। सो गाइस यहाँ पे हम जो है अपनी सेकंड कमांड को यूज़ करते हैं /24 वाली। तो कमांड देंगे वही से nmap/F और यहाँ पे मैं आप लोगों को लिए ना एक IP को लेकर आया हूँ आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए जो मैं टारगेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं IP एड्रेस दूँगा 192.168.100.1, ठीक है। ये मेरा टारगेट IP आ गया और यहाँ पे /24 और यहाँ पे जो है ना मैं एंटर करके अपना स्कैन स्टार्ट कर देता हूँ। तो कुछ ही सेकंड में ये भी मुझे जो है ना मेरा स्कैन कंप्लीट होकर मुझे शो करवा देगा। सो गाइस हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो उसके मेन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं ना वो मुझे इसने शो करवा दिया। उसका माइक्रोसॉफ्ट का पोर्ट वो भी मुझे शो करवा दिया है। उसका HTTPS का पोर्ट जो है ना मेन वो भी मुझे इसका उसने जो है ना वो शो करवा दिया है। तो इस तरह आप इस पैरामीटर का यूज़ करके उसके मेन जितने भी पोर्ट्स हैं वो स्कैन कर सकते हैं। सो गाइस हमारी यहाँ पे जो है ना वो थर्ड कमांड शुरू हो रही है लाइक जो है हमारी पैरामीटर /P। इसमें बेसिकली गाइस होना क्या है कि हम जो है ना एक अपने मुताबिक जो हम जितने नंबर्स वाला पोर्ट स्कैन करवाना चाहते हैं अगर वो उसमें अवेलेबल होगा तो वो हमें स्कैन करके दे देगा। हम उसको जो है ना वो वाले पोर्ट देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने जो है ना उसे अपना आईपी दिया और स्कैन स्टार्ट कर दिया। तो कुछ ही सेकंड में ये भी हमारा स्कैन जो है ना वो कंप्लीट होकर शो हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 80 और 443 जो मैंने उसे अपनी तरफ से जो पोर्ट दिया था कि ये वाले सिर्फ पोर्ट स्कैन करवाना है, उसने मुझे वही पोर्ट स्कैन करके जो है ना वो शो किए हैं, जो कि हमारा 80 वाला जो HTTP का है और 443 वाला जो है वो हमारा HTTPS का है। तो गाइस इस तरह जो है हम /p का यूज़ करके हम अपने मुताबिक जो है ना पोर्ट्स को स्कैन करवा सकते हैं। गाइस हमारी जो नेक्स्ट फोर्थ कमांड है वो है /P और n वाली। तो कमांड देंगे और आगे हम अपना टारगेटेड आईपी देंगे और यहाँ पे स्कैन स्टार्ट किया। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि उसने हमें जो है ना वो स्कैन कंप्लीट करके जो है ना वो उसके शो करवा दिया है रिज़ल्ट। तो आप लोग देख सकते हैं /PN के ज़रिए जो है ना हमें इसने काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स जो है ना वो स्कैन करवाए हैं। ये जो है ना इसने अपनी जो है ना वो सिक्योरिटी को बाईपास करके जो उसके मेन इंपॉर्टेंट जो क्लोज पोर्ट थे वो भी हमें उसके ओपन करके शो करवा दिए हैं। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ कमांड जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छी कमांड है, ठीक है ना, इसको शुरू करते हैं। ठीक है, पैरामीटर इसका जो है ना वो है /S एंड V, ठीक है ना। तो इसके जरिए जो हम उसके सर्विस और वर्जन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमने कमांड दी nmap/sv और अपना टारगेट आईपी देंगे और यहाँ पे हम जो है ना स्कैन स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस कुछ ही सेकंड में जो हमारा स्कैन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा इसका भी। तो गाइस हमारा जो स्कैन है ना वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं इसने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इन्फॉर्मेशन उस टारगेट आईपी की जो है ना वो मुझे निकाल कर मेरी आउटपुट पे शो करवा दिया। सबसे पहला जो है ना यहाँ पे मेरे टेलनेट का जो पोर्ट है ना सर्विस उसकी वो शो करवाई है और उसके बाद उसका वर्जन जो है ना वो शो करवाया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा डोमेन है एक सर्विस उसकी, उसका भी जो उसका वर्जन है उसने मुझे वो भी शो करवाया है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ तो नीचे आप लोग देख सकते हैं कि इसने मुझे उसके जो है ना डोमेन का वर्जन, उसके डोमेन की विंडो की जो रिक्वेस्ट है वो भी मुझे शो करवा दी है, ठीक है। उसका मैक एड्रेस, उसकी सर्विस इन्फो, ठीक है, उसका DNS का वर्जन जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वर्नेबल इन्फॉर्मेशन जो है ना मुझे शो करवा दी। और एक हैकर के लिए जो है ना ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती है एक वेबसाइट को जो है ना वो स्कैन करने के लिए। तो गाइज़ इस तरीके से जो है ना आप एक वेबसाइट को जो है ना वो स्कैन कर सकते हैं, nmap का यूज़ कर सके और जो है ना वो काफ़ी वर्नेबल इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हमारा जो आज का टॉपिक था nmap वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हम जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक पे अगली वीडियो में जो है ना वो डिस्कस करेंगे और कंप्लीटली मैं आपको प्रैक्टिकल करके सारे का सारा जो है ना नेटवर्क स्कैनिंग पे समझाता रहूँगा। तो गाइज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।